हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। पिछले दिनों में मैंने आप लोगों को बताया था कि मई 20 वाले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जिन लोगों का अटेम्प्ट नवंबर 20 के साथ में मर्ज हो गया है, उनके कई सारे क्वेश्चंस हैं, कई सारे सवाल हैं और एक गूगल फॉर्म आप लोगों को हमने प्रोवाइड किया था और उसमें आप लोगों ने कई सारी क्वारीज, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उसका रहा और बहुत सारी चीज़ें आपने उसमें हमसे पूछी हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपने पूछे हैं और उन क्वेश्चंस के बेस पे हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिए हैं। कोशिश की है कि लगभग जो जो आपके सवाल थे उन सारे सवालों के जवाब जो हैं वो हम यहाँ पे कवर कर लें। और इन सवालों के जवाब में मेरे साथ में आप लोग देख रहे हैं सीए हरीश वैष्णव सर हैं। उसके अलावा दो हमारे जो यंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हिमांशु बंसाली, जिन्होंने ये गूगल फॉर्म तैयार भी किया, और साथ में बेनी शाडा जो है वो भी जुड़ेंगे और इन सवालों के जवाब आप लोगों को देंगे जो आप लोगों ने हमसे क्वारी की है। तो सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन सर अपने पास में ये आया है कि अभी जो लोग तैयारी कर चुके हैं, मई अटेम्प्ट के हिसाब से उन्होंने तैयारी की थी, फिर जून जुलाई के हिसाब से तैयारी की थी और अब अटेम्प्ट शिफ्ट हो गया नवंबर में, तो अब तैयारी के लिए मॉक टेस्ट पे फोकस करें, आरटीपीस पढ़ें या उन्हीं चीज़ों को वापस से रिवाइज करें, ऐसा एक सवाल हम लोगों से पूछा गया है। क्या कहेंगे सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जिस अकॉर्डिंग सर ने मेरे से क्वेश्चन के बारे में बात की है उसी के हिसाब से मैं बताता हूं। अगर आपके पास आपने सिलेबस पूरा कवर कर लिया है और उस सिलेबस को आपने मॉड्यूल से रिवाइज कर लिया है या अपने नोट से रिवाइज कर लिया है, तब अब आप इंस्टीट्यूट के जो आरटीपी है, जो सजेस्टेड आंसर, जो पुराने पेपर है उनके जो सजेस्टेड आंसर्स हैं और मॉक टेस्ट हैं, उनको आप प्रिपेयर करें और उनको टाइम टू टाइम एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर करके दें, जिससे आपको उसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा। प्लस मेरा हमेशा इसमें सजेशन रहेगा कि आप जब भी मॉक टेस्ट दें तो पहले एक बार अपना खुद का टेस्ट दे के लिख कर उसके बाद उसको सजेस्टेड आंसर से चेक करें कि आपने क्या क्या चीज़ें इसमें कमी रखी है, वो चीज़ को आप इम्प्रूव करें और लिख लिख के करें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। बिल्कुल, प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हैं वो और उनके सजेस्टेड सब कुछ आईसीए की साइट पे अवेलेबल है। तो उनका जितना प्रैक्टिस अपने को करना है, मतलब मेरे ख्याल से थ्योरी तो ये लोग खूब पढ़ चुके हैं, अब प्रैक्टिस वाला मैटर जितना आप बढ़ाएंगे उतने ज्यादा अच्छा स्कोर आप लोग कर पाएंगे। लिख लिख के प्रैक्टिस करें, ज्यादा बेनिफिट हो। सर अगला क्वेश्चन जो मेरे पास में है वो मुझे लगता है सीए फाइनल की तरफ से पूछा गया। सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने ये पूछा है कि हमारा ये जो अटेम्प्ट मई 20 वाला ये नवंबर 20 के साथ में मर्ज हो जाएगा, तो क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए अवेलेबल रहेंगी। उनके हिसाब से एक बड़ा लॉट सीए बन के निकलेगा, तो जॉब को लेकर के थोड़ा सा वो लोग पूछना चाह रहे हैं कि क्या जॉब रहेगा हमारे लिए, इतना अवेलेबल होगा, क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, डिमांड है भी सीए की। ये एक क्वेश्चन हमारे पास में आया है। देखिए सर, जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें उस हिसाब से जॉब हमेशा अवेलेबल है पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में और प्रैक्टिसिंग में, बट जॉब के लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि जो स्टूडेंट है जो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सीए है उनको अपनी एबिलिटी के हिसाब से जॉब की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर जो भी इंडस्ट्रीज है उसमें कितनी डेप्थ नॉलेज है और उस बेस पे ही जॉब अपॉर्चुनिटी रहेगी। कंपटीशन जरूर रहेगा लेकिन जॉब आपके पास, सबके पास अवेलेबल रहेगी, बट नॉलेज और डेप्थ नॉलेज के हिसाब से जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा रहेगी। और मेरे हिसाब से सर साल भर बाद एग्जाम ही हो रहा है, नवंबर 19 के बाद नवंबर 20 होगा, एक साल से मार्केट में नए सीए नहीं है, तो श्योरली ऐसा है और वापस से धीरे धीरे पटरी पे आ रही है गाड़ी, तो ज़रूर जो है वो आप लोगों के लिए जॉब का अपॉर्चुनिटी जो है वो बना हुआ रहेगा। सर अगला क्वेश्चन अपने पास में ये है, ये जो दो अटेम्प्ट होने वाले हैं, एक साथ में मर्ज होने वाले हैं मई 20 और नवंबर 20, तो इनका जो सेट रहेगा क्वेश्चंस का वो एक ही रहेगा या ऐसा करेगा आईसीए के अलग अलग सेट बना के दोनों स्टूडेंट्स को, दोनों टाइप के स्टूडेंट्स को अवेलेबल होगा। सर इंस्टीट्यूट के जो पेपर आते हैं स्टूडेंट्स को एक बार पुराने पेपर देखना चाहिए। उस पेपर पर कभी भी सब्जेक्ट का नाम और अटेम्प्ट में है या नवंबर है वो कभी भी प्रिंट नहीं रहता है, केवल कोड रहता है। तो इसलिए दिमाग में इस टाइप के क्वेश्चन नहीं लाएं कि मई वालों को अलग मिलेगा या नवंबर वालों को अलग मिलेगा। पेपर एक ही आएगा और उस पर कभी भी सब्जेक्ट का नाम और अटेम्प्ट नहीं रहता है, तो अलग अलग की तो बात होती ही नहीं है स्टार्ट। बिल्कुल, तो बिल्कुल आप लोग बस पढ़ाई में ध्यान लगाएं और सेट
के चक्कर में पड़े ही नहीं, जो पेपर अपने सामने आ रहा है वो अपने को करना है। और जैसा सर ने कहा कि एक ही सेट आने वाला है, क्योंकि एब्सोल्यूट मर्ज हो चुके हैं ये दोनों ही अटेम्प्ट। सर एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो है, जो सबसे ज्यादा पूछा गया कि सिंगल ग्रुप के लिए फॉर्म भरा था, अब चूंकि आईसीए ने आपको ऑप्शन दिया है कि आप बोथ ग्रुप कर सकते हैं, तो क्या बोथ ग्रुप कर लेना चाहिए? सर जिस हिसाब से अपने पास सफिशिएंट टाइम है उस हिसाब से आपको बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। और जिन्होंने सिंगल ग्रुप फाइल कर रखा था फॉर्म, उनका जब भी नया फॉर्म वापस आएगा उसमें ऑप्शन मिलेगा बोथ ग्रुप को सेलेक्ट करने का और डिफरेंस फीस जमा कराने का। और बोथ ग्रुप देना ज़्यादा बेनिफिट है, प्लस सफिशिएंट टाइम है अपने पास, अप्रोक्स अभी भी 4 महीने हैं, तो 3 महीने में सेकंड ग्रुप की अच्छे से तैयारी हो सकती है और लास्ट 1 मंथ में सारे सब्जेक्ट का रिवीजन हो सकता है। सर स्टूडेंट्स ने ये भी पूछा कि हमने अभी सेकंड ग्रुप की कोचिंग भी चालू नहीं किया, बुक्स अभी तक टच ही नहीं की है, तो क्या अभी भी ये पॉसिबिलिटीज है कि हम कर पाएंगे? 100% सर, सेकंड ग्रुप की आराम से कोचिंग करके, ऑनलाइन जैसे भी आप अपनी कोचिंग करते हैं उस हिसाब से कोचिंग करके और अपना सेकंड ग्रुप दे सकते हैं। बिल्कुल, आप तैयारी करें अगर, तो अभी अपने पास में टाइमिंग है, अपन सेकंड ग्रुप भी साथ में दे सकते हैं। सर फिर एक क्वेश्चन और आया जो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही था कि ये जो अटेम्प्ट कैंसिल हुआ और अब जो नवंबर अटेम्प्ट होगा, फिर बाद में जब इनका चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या वहां पे कुछ इफेक्ट आएगा? कि मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी कंपटीशन वाइज ही है कि क्या हमको मई 20 वालों को नवंबर 20 वालों से, या नवंबर 20 वाले जो ओरिजिनल थे वो कह रहे हैं हमको मई 20 वालों से कंपटीशन करना पड़ेगा क्या? क्योंकि अब हम एक ही अटेम्प्ट में सीए जो है वो निकलने वाले हैं आगे जाकर के, तो क्या इंटरव्यूज पे वगैरह कुछ असर आने वाला है इसका? सर रही इंटरव्यू की हिसाब से बात, तो उसमें सारे स्टूडेंट्स यही माने जाएंगे कि वो नवंबर अटेम्प्ट में पास हुए हैं जी। किसी के मार्कशीट में या किसी से ये क्वेरी नहीं होगी कि आपने मई में फॉर्म भरा था या कुछ हुआ था। तो सारे स्टूडेंट्स जो पास होंगे वो एक ही कैटेगरी में माने जाएंगे कि नवंबर अटेम्प्ट में। तो नवंबर अटेम्प्ट के हिसाब से ही उनको अपना कंपटीशन मानना है। और ज़्यादा स्टूडेंट अगर पास हुए तो कंपटीशन रहेगा, बट आप अपनी जो बेसिक नॉलेज है उसको इंक्रीज करें, कम्युनिकेशन स्किल इंक्रीज करें, कम्युनिकेशन के साथ साथ में अपना सब्जेक्ट की डेप्थ नॉलेज को इंक्रीज करेंगे तो कंपटीशन में आप फाइट कर पाएंगे। और फ्रेंड्स एक बहुत सीधा सा फंडा ये है कि अगर ये वाला अटेम्प्ट हो भी जाता, अगर अटेम्प्ट होता है तो मान लेते हैं कि अटेम्प्ट हो गया और उसके बाद रिजल्ट आया, तो लगभग जो अपना इंस्टीट्यूट का रिजल्ट परसेंटेज रहता है, मैं फिर भी लेकर चलता हूं कि चलो ये 25% आपका रिजल्ट रह गया और यानी 25% लोग सीए इसी अटेम्प्ट में एग्जाम देकर के बन जाते, फिर भी 75% तो वापस देने ही वाले थे, एग्जाम नवंबर में ही देने वाले थे। तो आपका कंपटीशन अगर बड़ा भी है तो 20 से 25% के आसपास आप कह सकते हैं बड़ा है, अदरवाइज तो सेम टू सेम ही रहा, 75% तो वैसे भी कैरी फॉरवर्ड होते। तो इसलिए ये चीज को दिमाग में नहीं रखें और अभी अपना सिर्फ स्टडी के ऊपर आप लोग फोकस करें। सर एक क्वेश्चन अपने पास में ये भी आया कि क्या नवंबर 20 का अटेम्प्ट भी 100% है क्या, कि होगा ही होगा? तो इसका जवाब सर मैं पहले ये देना चाहूंगा कि हम लोग सीए करने वाले लोग हैं और ऑडिट जब आप पढ़ते हैं तो हम लोग रीजनेबल एश्योरेंस देते हैं, है ना। 100% एश्योरेंस अपन वहां पे भी नहीं देते, तो यहाँ पे भी 100% एश्योरेंस आप कैसे मांग सकते हैं कि पक्का क्या? बताइए, स्टैम्प पेपर पे लिख के दीजिए कि नवंबर के अंदर आप करवा के रहोगे। देखिए सिचुएशन कोविड की वजह से रेगुलर चेंज हो रही है, अब कंट्री को ही नहीं पता, कंट्री की गवर्नमेंट को नहीं पता, पूरे वर्ल्ड के अंदर किसी कंट्री को नहीं पता कि आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, तो इसकी 100% गारंटी कोई कैसे ले सकता है? तो क्या कहेंगे सर आप? सही बात की सर आपने। इंस्टीट्यूट तो रेडी है कराने के लिए, वो कोशिश भी कर रहा है करवाने के लिए, बट उस नवंबर मंथ में देखा जाएगा क्या सर्कमस्टांसेस रहते हैं, सारा सेज उसी पे डिपेंड करेगा। अभी कुछ भी नहीं कह सकता, कोई भी नहीं कह सकता जी। और हम कह भी देंगे कि नहीं एग्जाम होंगे ही होंगे, वो कोई गारंटी नहीं है। सारा सिचुएशन प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट पे डिपेंड करेगा, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन आप अपने माइंड में लाए नहीं। हो जाएगा तो आप दे देना, नहीं होगा तो अगले टाइम में फिर तैयारी कर लेना, सारा खेल उसी पे डिपेंड है। जी हाँ सर, एक क्वेश्चन और आया कि हमारे पास जो बुक्स हैं, अभी मई वालों का क्वेश्चन है कि मई 20 की उनके पास में बुक्स हैं और अटेम्प्ट चला गया नवंबर में, तो जो अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होंगे उसका कैसे करेंगे? क्योंकि बुक्स तो उनके पास मई के हिसाब से थी, मई 20 के हिसाब से। सर जल्दी इंस्टीट्यूट की साइट पर नोटिफिकेशन आएगा कि किस कौन कौन से अमेंडमेंट एप्लीकेबल होंगे और वो अमेंडमेंट इंस्टीट्यूट खुद अपनी साइट पर पब्लिश करेगी। तो स्टूडेंट को इंस्टीट्यूट की साइट बराबर देखना है और वहां पर जो नोटिफिकेशन आ रहा है और जो अमेंडमेंट के नोटिफिकेशन आए हैं उनको प्रिंट आउट लेके उनको रीड करें और उससे बाहर नहीं जाएगा।
बिल्कुल। और सबसे बढ़िया चीज़ है, आरटीपी आपके पास आ जाएगा, रिवीजन टेस्ट पेपर। और जो आरटीपी नवंबर के लिए आएगी उसमें सारे अमेंडमेंट्स जो हैं वो कवर अप रहते हैं, तो वो ज़रूर आरटीपी से आपको एक बहुत बड़ी हेल्प मिल जाएगी कि सारा मटेरियल आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो सर ये क्वेश्चन हमारे पास अभी बहुत हैं। हाँ, कुछ स्टूडेंट ने पूछा है कि भाई फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, उसका हम क्या करें। हाँ, सीए फाइनल का अटेम्प्ट कौन सा लगने वाला है उनका, ये भी एक क्वेश्चन अपने पास में आया है। इमीडिएटली पढ़ाई स्टार्ट कर देना है कि रिलैक्सेशन ले लेना है, मटेरियल कौन सा एक्स्ट्रा चूज करना है। तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस हमारे पास में हैं, और जिसका जवाब देने के लिए अब हमारे साथ में जुड़ने वाले हैं, जैसे आपको मैंने कहा, सीए हिमांशु बंसाली और बेनी शारदा जो है हमारे साथ में अब जुड़ेंगे, दोनों चार्टेड्स हैं। तो आइए चलते हैं उनके पास में, और बाकी के क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो उनसे लेते हैं कि वो लोग क्या कहते हैं। Hi everyone. First of all, I wishes to thank Jayesh Bhandari sir for the wonderful opportunity to answer up the set of queries raised by the May 2020 students. I hope you all remember myself Himanshu Bansali, and I hope you all remember my last video to answer up queries related articleship and strategy for studying CA final and CIPCC. So कुछ set of queries है May 2020 students की. For example, what are the additional material that we require to refer in terms of studies in this period of time, or the kind of specific question like if I am a May 2020 student, then when would be my final attempt will due, in May 2023 or November 2023. The third question is, if you have an articleship in metro cities, then should we join backer offices, or if yes, then how to manage. So to answer my first set of question, that what are the additional material we should refer, I will answer this question into three points. First thing, I don't really think any additional material आपको refer करना चाहिए. If you have joined a coaching for a particular professor, then you have a certain level of confidence or belief in that professor. तो आपको उन्हीं प्रोफेसर की बुक्स को रेफ़र करना चाहिए, वही मटेरियल को रेफ़र करना चाहिए. Yeah, if you have a doubt on sufficiency of questions or answer writing for the questions, and there are multiple books जो आजकल टेलीग्राम पे ICI के वेबसाइट पे अवेलेबल है, that you can refer for additional question practice, such as ICI के वेबसाइट BOS पोर्टल पे multiple questions अवेलेबल हैं. There are various books अवेलेबल जिनके अंदर questions merge किए हुए से 1996. For example, लॉ के लिए मुनीश भंडारी सर, and taxation के लिए VG Gupta sir, etc. So these question booklets you can refer as a question bank. Second thing I would want you to say, that instead of referring to additional material, what you should do, you start making notes. For example, there are multiple things that require notes. For example, penalties in law, in the second thing, penalties in the law. Second, India's specific adjustment that have an impact on overall balance sheet of a company. तो वो India's adjustments का आपको एक जगह notes बनाने चाहिए for easy reference. Third thing, like for example direct tax में 115 section, that is really very spread out section, widespread है, impact है उस section का पूरी direct tax में, तो आप उसके notes बना सकते हैं. तो I want you all that for easy references, like GST के अंदर सब rates और some registration के सारे provision जो scattered है, आप वो एक जगह specific डॉट डाउन कर सकते हैं. तो बाय मेकिंग नोट्स, आप इजी रेफरेंसिंग एट द टाइम ऑफ योर फाइनल स्टडीज़, आप लोग जब फाइनल स्टडी करेंगे तो इजी रेफरेंसिंग हो पाएगी, प्रॉपर आप नोट्स को रेफ़र करके इजीली स्टडी कर सकते हैं, आपका ग्रेस्पिंग पावर इंक्रीज होगा. थर्ड थिंग आई वांट कि आप ICI का मटेरियल आपने रेफ़र किया होगा, इफ़ सपोजिंगली यू हैवंट रेफर इट, प्लीज़ रेफर इट नाउ. ये सबसे पहला टास्क होना चाहिए आपका. एज माई फ्रेंड, एज प्रोफेसर माई फ्रेंड हैव टोल्ड दैट रेगुलर स्टडी शुड बी देयर. तो रेगुलर स्टडीज़ में आप अपने प्रोफेसर के मटीरियल को ICI के मटीरियल से कंपेयर करो एंड चेक कि वेदर ऑल द कॉन्सेप्ट्स हैव बीन कवर्ड. इफ स्लाइटली फ्यू कॉन्सेप्ट्स हैव बीन लेफ्ट आउट, तो ICI कैन आस्क यू anything anywhere, but not outside the material, their own material. And really ICI material is very good. So these three things you should take care in regards to that. My first question, that what additional material we should refer. If I talk about my second question, that is whether we should go back to offices, yes, I am really wanted you all to go back to your offices, talk to your team leaders or managers that sir, ma'am, we will be there for 2 months and we want we want leaves from 1st September or whatever you wish to.
Because why I want you to join articleship again? For two reasons. One, दिस इज़ द कोविड-19 पीरियड, सो आपको बहुत लर्निंग होगा, राइट? एक क्लाइंट को कोविड-19 सिनेरियो में आप लोग कैसे हैंडल कर रहे हो, हाउ यू आर हैंडलिंग दैट क्लाइंट, वो क्लाइंट कैसे कंप्लाई कर रहा है, जीएसटी कंप्लाइंसेस, इनकम टैक्स कंप्लाइंसेस, कॉर्पोरेट टैक्स कंप्लाइंसेस, कंपनी रिलेटेड मैटर्स कैसे कंप्लाई कर रहा है कोविड-19 पीरियड में, यू विल गेट टू लर्न। ये सब आपको पता पड़ेगा। एंड एज वी हैव टोल्ड यू कि रेगुलर स्टडीज़ 2 to 3 hours मिनिमम करो, 4 hours 5 hours करो, तो व्हाट यू विल डू इन द रिमेनिंग पीरियड? सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट कि आप वो रिमेनिंग पीरियड में शुड गो फॉर आर्टिकलशिप, दैट विल इंक्रीज योर लर्निंग एंड दैट वी विल प्रोवाइड यू फर्दर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फ्यूचर, कि आप फ्यूचर में ऑब्वियसली कोविड-19 का इम्पैक्ट नेक्स्ट इकोनॉमी में नेक्स्ट 2 to 3 years रहेगा, तो आप इजीली किसी को गाइड कर पाएंगे इस पर्टिकुलर सिचुएशन व्हेन यू बिकम सीए। Third question, which is a very specific question, कि if my intermediate attempt is in May 2020 that has been postponed to November 2020, तो मेरा फाइनल का अटैम्प्ट कब लगेगा? That's really very specific question. तो very specific answer would be आपका अटैम्प्ट नवंबर 2023 लगेगा, फाइनल का अटैम्प्ट, because as per the ICI guidance or clarifications. So I hope I answer all of the queries that students have raised, and anything else you would be require, you can always get in touch with us. We are always ready to help. Hi everyone, I'm Benny Sada. First of all, I would like to thank Jayesh sir for this opportunity to address some of your concerns and queries that you guys have. So without wasting any time, I will get into your questions, queries that you all guys have. So the first question that I'm going to answer is whether we should take a break or we should continue studying during this extended period for your examinations. So my opinion in that would be that you should continue studying. I mean, आपको कम से कम दिन में 3 से 4 घंटे रेगुलरली स्टडी करनी चाहिए, बिकॉज अदरवाइज़ क्या होगा, व्हेन यू अप्रोच योर एग्जाम्स, आपको 10 to 12 hours का जब स्टडी शेड्यूल बनाना पड़ेगा, देन इट वुड नॉट बी फिजिबल फॉर यू गाइस, कि अचानक से कोई आपको बोले कि 10 से 12 घंटे पढ़ाई करो, तो आप कर नहीं पाएंगे। सो आई वुड रैदर से कि आप रूटीन के अंदर 3 से 4 घंटे पढ़ाई करते रहें, और उसके अंदर भी आई वुड से कि जो सब्जेक्ट आपको लगता है एट द एंड जिसमें आपको हो सकता है कि टाइम ज़्यादा लगे, यू कैन टेक आउट एन एक्स्ट्रा 15 minutes, हाफ एन आवर फॉर दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सो दैट एट द एंड आपको वो सब पाइल अप ना होए एंड यू वुड बी in a more comfortable zone regarding your exams. So the second question that I have from you is कि फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इरिटेशन बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई का आपका मन नहीं करता है। सो फॉर दैट आई वुड से इट इज़ ऑब्वियस डैट आप सबको फ्रस्ट्रेशन है, आपका सैचुरेशन पॉइंट आ गया है, नाउ यू कांट स्टडी, इट फील्स इरिटेटिंग, येस आई टोटली एग्री विद डैट, सच इज़ अवर CA फाइनल स्टडीज़, सो इट्स एक्सेप्टेबल फ्रॉम यू गाइज। सो for that I would say that आपको meditation करना चाहिए. By meditation I do not necessarily means gestures and postures that we see every day, but I mean any activity that soothes you up, that relaxes your mind, so that you can give a better concentration over your studies. So मेरे केस में it used to be guitar. When I was in my CA final study leave, whenever I was frustrated, I would use to take out my guitar and play something. So what happens is इससे मेरा mind relax हो जाएगा, and at the same time then I would be in a better state to concentrate on my studies, so that way I can deal with it better. So I would say this one activity used to help me a lot. The same could be helping you. It could be any other activity, maybe art, maybe drawing, maybe dance, or anything that you would like, which can help you in relaxing your mind and then concentrate better on your studies. And the next question I have from you guys is बहुत idle time है, what to do in the idle time, any useful activity that we can do. So first and foremost I would say कि you guys should pursue your passion. I mean that could be anything, art, it may be singing, it may be dancing, it may be comedy, whatever you guys like. You should pursue your passion, because alongside your career it is also equally important. Second thing I would like to say is you can dig into foreign opportunities that we have as a CA, because there are equal amount of opportunities and jobs available outside India as well for CAs. There is a demand as well. So for that you guys have to look into the economic structures of those countries and how the job market is there. And for that also I have one internal suggestion as well कि you can learn a foreign language. I mean because it has to get a local touch, जिससे कि आपको अपीयर करना, लोगों के सामने अप्रोच करना, it would be easy for you. So yeah, that's a good prospect. Third thing I would like to say is the interview process is usually very cumbersome.
उसके अंदर बहुत प्रॉब्लम्स होती है लोगों को. सो फॉर द इंटरव्यू थिंग यू कैन प्रिपेयर ड्यूरिंग दिस आइडल टाइम, बिकॉज यू नो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, आपको पढ़ाई 3 से 4 घंटे करनी है रूटीनली, नॉट मोर देन दैट. तो आपके पास काफ़ी आइडल टाइम रहेगा. सो यू कैन प्रैक्टिस अप फॉर योर इंटरव्यू थिंग्स, बिकॉज वहाँ पे इतने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिगार्डिंग योर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द थिंग्स, बिकॉज only theoretical knowledge does not help you in practical in your interviews. You have to have practical knowledge. So like you can go into stock market analysis, how things work there. You can come up with various debates. You can ask your friends to indulge in various speaking activities. So इसके through क्या होगा that you would be in a better position to appear before your interviewer. At the same time, you will be able to grasp better opportunities among those available in the market. As you already know, it is a bit of a recession situation right now. So if you want to dig in, then you have to prepare yourself and have to appear at the best. So that's it from me. I hope you will find it meaningful. Thank you very much.